हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले समय में मीन्स कल के दिन 21 को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल कैसे रह सकते हैं। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम लोगों ने इसको ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम पे जो डिस्कस करके रखा है। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। हम लोगों ने एक पॉइंट मेंशन किया था, मैं आपको वो रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे इनसाइड कैंडल हम लोगों ने बात किया था, तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल हमारे लिए बन गया, राइट। अभी हम लोगों ने बात क्या किया था, उसके बाद ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी 2-3 वीक में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था। ठीक है, ये वाला है सीन, याद करिए। तो जब तक 2-3 वीक में बहुत ज़्यादा कोई स्टॉक स्ट्रेच करता है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल था इसलिए बहुत ज़्यादा कर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आते ही तुरंत रेजिस्टेंस था, इसीलिए इसने ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, और इसका जो हाई है बहुत पास में है, तो हम लोग इससे एक जोन बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं, इन दोनों हाई और इसके ओपनिंग प्राइस को मिला के, राइट। अब हमारे पास हमारा जोन आ गया 1200 और 12,300 से लेके 12,160 के बीच में, ये हमारे लिए जोन है। हम लोगों ने बात किया था ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अगर इसको फॉलो अप कैंडल बनाना है तो पहले क्या करना चाहिए, थोड़ा नीचे जाना चाहिए, मतलब पहले सेलर्स को हमें ट्राई करने देना चाहिए। अगर सेलर्स ट्राई करते हैं और उसके बाद बायर सेलर्स को डिफीट करके ये जोन को निकाल रहे होंगे या इस कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल के हाई को निकाल रहे होंगे, तो हायर चांसेस आ रही है 12,600 के आसपास जाए, क्योंकि नेक्स्ट इमीडिएट जो हम लोग को रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा, ये 12,650 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर इसका हम लोग सेंटर पॉइंट निकालें तो 12,700 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और इसका अगर हम लोग एक रेंज बनाएंगे तो इसका भी 1:1 इस पॉइंट पे फॉलो होगा। तो ये 2-3 टेक्निकल्स अगर मैच करेंगे तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब कोई जोन बनता है और वो इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर स्पेंड करता है, तो हम लोग को एक क्लियर डायरेक्शन पता होता है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन किया, इसका 1:1 आराम से नीचे की ओर दे दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया था तो इसका 1:1 देने के बाद यहाँ पे फिर साइडवेज चला गया था। तो अगर यहाँ पे थोड़ा और ये टाइम स्पेंड करता है, एक वीक थोड़ा नीचे आता है, फिर नेक्स्ट वीक में अगेन इस हाई के आसपास जाता है, उसके बाद ऊपर की ओर निकलता है, तो क्लियर हो जाएगा कि इसका 1:1 जो है ऊपर की ओर हम लोग को मिलेगा। अभी हम लोग अगेन डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास हाई है। सॉरी, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो कम हो जाएगा। हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग को वन डे का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखना है कि कल के क्या हमारे लिए पॉसिबल है। तो अगर आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये वाला कैंडल आप सभी को याद होगा। हम लोगों ने बात किया था कि इस कैंडल के अंदर 2-4 दिन ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी ये 15 मिनट कैंडल है। 15 मिनट कैंडल का अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ है। इनसाइड कैंडल का रोल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक रेंज बना रहा है। तो जब भी इसका हाई एंड लो ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर या नीचे देखने को मिलेगा। तो इसका हाई लो क्या है, 12,200 एंड 11,850, राइट। ये मार्क करके रखेंगे अभी सेंटर में है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अवे नहीं है। देखिए, ऊपर की ओर इसने 2-3 बार ऑलरेडी ट्राई करके रखा है, तो ऊपर की ओर जाके ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर ब्रेक करके आराम से निकल जाएगा, एंड यहाँ से जिस पॉइंट पे है उसके बाद का नेक्स्ट इमीडिएट जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, ये हमारे लिए टारगेट का काम करेगा। तो पहला हमारा टारगेट हो जाएगा लगभग लगभग 12,300 के पास, एंड उसके बाद का जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,370 के आसपास, राइट। नीचे की बात करेंगे तो नीचे देखिए, ये पॉइंट पे आया था सेलिंग के लिए, तब से ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इसके पास आएगा तो ये बायर्स जो यहाँ पे हैं, ये इसको फिर से एक बार ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। ना कि देखिए कोई बहुत ही बेकार न्यूज आ गया, कुछ हो गया, तो अब ये तब जाके उस ऐसे सिनारियो में इस तरीके से ब्रेक करेगा, अदरवाइज ऐसे ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, ऐसे बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक होने के बाद फिर से 1-2 बार रिजेक्शन मिलने के बाद ही ब्रेक करेगा, अदरवाइज इस जोन में आके ये ट्रेड करने लगेगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड खुद की एनालिसिस करने के बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लीजिए। कोई भी डिसीजन आप अपनी एनालिसिस के बाद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।